नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी कुरा गर्दैछौँ मनमाथि विजय प्राप्त गर्ने विधिहरूको अर्थात् मास्टरिङ द माइन्ड। विगतका एपिसोडमा हामीले थाहा पायौँ कि मनमा कति धेरै शक्तिहरू रहेका छन्, तर कहाँ न कहाँ ती शक्तिहरूलाई गलत दिशामा, नकारात्मक दिशामा डोडाउँदै लाँदाखेरि हामीलाई विभिन्न प्रकारको दुःखको अनुभूति हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, विडम्बना त यो छ, यो मनमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि कुनै स्कुल नै छैन। तसर्थ ब्रह्माकुमारीजले विश्व ब्रह्माण्डमा विगत 88 वर्षदेखि यही मनमाथि मास्टरिङ प्रदान गर्ने अचूक कलाहरू सिकाउँछ। आज विशेष मास्टरिङ द माइन्डको तेस्रो अध्यायमा मनमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने यसका विशेष टुलहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी बीचमा प्रोफेसर ईवी गिरीश भाइज्यू आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने से बातें करता है जी। दूसरा, उसमें भी रियलिटी नहीं होता है, इमेजिनरी बहुत ज़्यादा होता है जी। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो हर किसी के साथ घटित होता है, उसके साथ गुजरता है कि उस इमेजिनरी चीज़ में भी पॉजिटिव नहीं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव बंदा सोचता है। ये तो पता सबको चल गया है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है ये जी। अब इस मन को जो इतना व्यर्थ में डूबता रहता है, व्यर्थ चीज़ें सोचता है, नेगेटिव चीज़ें सोचता है, इसको पॉजिटिव बनाए कैसे, प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो मन के ऊपर मास्टरिंग कैसे पाए? विनोद भाई, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में समझा कि हमें अपने मन को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये सब सुनकर ये समझता है कि हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, मन को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते हैं, मन को दिशा नहीं दे सकते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत गलत बिलीफ सिस्टम है। बस इतना ही हमको करना है कि इस मन को प्रॉपर फीड देना है, मन को खाना खिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है, मन को एक्सरसाइज करवाना है और मन को थोड़ा सा रेस्ट देना है और उसकी ट्रेनिंग देनी है। और मैं अगर अपने जीवन का अनुभव बताऊं और जो मैं कई लोगों से मिलता हूं, हमने ऐसे ऐसे लोगों के साथ इन बातों पे चर्चा की है जहां मनुष्य 35 साल से मिनिमम 1 या 2 पैकेट सिगरेट हर दिन पीता था। दैट्स अ मिनिमम। हायर लेवल पे तो बहुत चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अपने सिगरेट पीने की आदत पर जीत पा लिए हैं। But then it requires the right understanding, the right feedback that you give to your mind, and training as well as practice. तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, it is possible, 100% it is possible. अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊँ तो मैं कोई जन्म से ही बहुत पॉजिटिव और हमेशा मुस्कुराने वाला, बिना डर वाला, बिना चिंता वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। बचपन से लेकर जब तक इन बातों का ब्रह्मा कुमारीज में ट्रेनिंग नहीं मिला था, तब तक परिस्थिति, लोग, समाज, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया, टेलीविज़न, वो सब देख करके मेरे अंदर भी डर आ गया, मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटी आ गई, मेरा भी कॉन्फिडेंस कम हुआ, मेरे अंदर भी कभी कभी नेगेटिव फीलिंग आते थे। लेकिन जब से मैंने ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया और यहाँ का जो मेन ट्रेनिंग होता है, मेन जो ज्ञान कहो, आध्यात्म कहो, उसका मुख्य आधार ही होता है हमारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस लेकर आना। तो उसके लिए पहले हमको उसका राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ। तो जो मैंने सीखा है यहाँ, परमात्मा पिता ने जो हमको सिखाया है आध्यात्मिक शिक्षाएं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो जैसे मैंने कहा, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है अच्छा न्यूट्रिशियस फूड। आप जितना अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, जैसे आपके शरीर की आवश्यकता हो वैसे खाएंगे तो शरीर को राइट एनर्जी मिलेगा। नंबर 2, हमने बहुत अच्छा भोजन किया लेकिन फिर एक्सरसाइज नहीं किया, बॉडी को मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है, बॉडी को चलाया नहीं,
जॉइंट्स को प्रॉब्लम आ जाएगा, मसल्स वीक हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, थकान होगा, टायर्डनेस फील होगा। ऐसे ही मन का एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आज दुनिया में शरीर के लिए खाना कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, कौन सा खाना अच्छा, उसके लिए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, पूरा मेन्यू ही बनाया खाने हाँ, का। तो मन का भोजन नहीं, किसी को नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, शरीर के एक्सरसाइज के लिए आप यूट्यूब में जाएंगे, आपको इतने प्रकार के एक्सरसाइज, योगासन है, एरोबिक्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कितने सारे चीज़ें बता देते हैं, ठीक है ना। मन का एक्सरसाइज हमको नहीं पता, कभी कभी सीखा ही नहीं होता। हाँ, मतलब स्कूल में भी नहीं था। नहीं सीखा भी नहीं, सिखाने वालों को भी नहीं पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस भी नहीं पता है। एंड नंबर 3, जैसे हम रेस्ट करते हैं, नींद, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, ऐसे ही मन का आराम, मन को भी रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। आपने सुना भी होगा, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर्स में, आईटी प्रोफेशनल से हैं, तो वो हमेशा कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने एक ही पोस्चर में करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर मसल्स एंड बोन्स के एक्सपर्ट को मिलेंगे, तो वो कहेंगे मे बी आफ्टर एवरी हाफ एन आवर यू स्टैंड अप, मे बी यू मूव योर रिस्ट, हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये जो जॉइंट है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, यू वॉक, थोड़ा सा गले को आप एक बार ऐसे ट्विस्ट कर लो, क्योंकि ये ऐसे करके इतना देर से आपका चिन आपका स्टिफ हो जाएगा। तो मान लीजिए आफ्टर हाफ एन आवर आपने थोड़ा सा एक बार पूरे नेक को रोटेट कर लिया, तो यहाँ के जो मसल जो स्टिफ हो गए हैं उसमें थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सो इंग्लिश में कहते हैं द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। योगासन कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जिम चले जाइए। बट माइंड के लिए कहते हैं द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। मन जितना मूवमेंट में है वो उतना उसको वीक बनाएगा, शरीर जितना स्थिर है वो उसको उतना वीक बनाएगा। जो शरीर के लिए है वो मन के लिए नहीं है, जो मन के लिए है वो शरीर के लिए नहीं है। मन जितना इधर उधर 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 एक्सरसाइज कर रहा है, भाग रहा है, 1 मिनट इधर, दूसरा मिनट उधर, तीसरा मिनट इधर, चौथा मिनट इधर, उतना ही वीक मन है। लेकिन अगर मेरा गला सिर्फ ऐसा ही है, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा, वैसा भी नहीं कर रहा, वैसा भी नहीं कर रहा, वैसा भी नहीं कर रहा, तो गले का मसल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। So now when we speak about stillness or silence, तो अब इस साइलेंस और स्टिलनेस के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो हम स्टिलनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो जो बातें अगर हम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, मन शक्तिशाली बन जाएगा। मन को स्टिलनेस या साइलेंस में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो अगर हमने अपने रूटीन में शामिल कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको मन पर कुछ नहीं करना है। मन विचलित है या साइलेंट है, वो किसी और चीज़ पर निर्भर करता है, आपके 23 आवर्स के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। I'll give you a very simple एग्जाम्पल। मैं एक बार एक डॉक्टर्स का प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ सब डॉक्टर्स बैठे हुए थे, 3 days प्रोग्राम था, इंडिया की बात बता रहा हूँ, भारत में। तो वो 3 days का प्रोग्राम, और उन्होंने कहा था मेडिटेशन एज मेडिसिन, ये तो टॉपिक था। तो वो सब प्रोग्राम हो गया, फाइनल दिन का प्रोग्राम था, वैलिडिक्टरी था, सब सम्मान करना, थैंक यू बोलना, कोई क्वेश्चंस है वो पूछना। तो फाइनली क्वेश्चन का जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आया, तो देयर वाज अ लेडी डॉक्टर। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि गिरीश, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आप क्यों मुझसे थोड़े से नाराज़ हैं या डिसअपॉइंटेड हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था प्रोग्राम के बारे में कि आपको हम मेडिटेशन सिखाएंगे 3 days के प्रोग्राम में, क्योंकि टॉपिक भी वही था, मेडिटेशन एज मेडिसिन। तो मैं जब बातें कर रहा था 3 दिन, मैंने और सब बातें की, गुस्से के ऊपर बात की, नींद के ऊपर बात की, सुबह जल्दी उठने के बारे में बात की, रिलेशनशिप के बारे में बात किया, फियर के बारे में बात किया।
तो वो मैडम को ऐसा लगा कि मेडिटेशन तो सिखाया ही नहीं, जो मेन टॉपिक, हाँ जो मेन टॉपिक था। थोड़ा बहुत हम मेडिटेशन करते थे बट शी वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैंने कहा मैडम, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, आपने तो मेडिटेशन के बारे में हमको कुछ सिखाया ही नहीं, हम तो सोचे थे कि हम 3 दिन में मेडिटेशन कर पाएंगे अच्छी रीति से। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको तकलीफ क्या होती है मेडिटेशन में, एटलीस्ट मैं थोड़ा तो आपको हेल्प कर लूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा गिरीश भाई, वैसे तो जब मैं, शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, तो जैसे मैं क्लाइंट के साथ मिल रही हूँ, कोई परेशान है तो मुझे उनकी बातें समझना है, वो उनके अंडरलाइनिंग कॉज को समझना है, उस आधार से मुझे उनको कोपिंग स्ट्रैटेजी बतानी है, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है या उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, उनको होमवर्क देना है, फॉलोअप करना है, क्या मेडिसिन इनको अफेक्ट करेगा। तो वो सब जब मैं किसी पेशेंट से बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन रहता है, या मैं घर में खाना बना रही हूँ तो वहाँ मेरा पूरा ध्यान रहता है, या मैं जब खुद कुछ स्टडी कर रही हूँ तब मेरा बहुत ध्यान रहता है, या मैं किसी फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ तो वहाँ मेरा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं घर में, हमारा एक मंदिर है, वहाँ मैं पूजा पाठ जो करती हूँ या ध्यान लगाने का प्रयास करती हूँ, भगवान के साथ मेडिटेट करने का प्रयास, तभी मेरा मन इधर उधर भागता है। और मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन से आपके पास आई थी, आप तो आध्यात्मिक हो, ब्रह्मा कुमारी संस्था हो, मुझे मेडिटेशन सिखा दोगे। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी बट लेट मी हैंडल द आपके जो समस्या है। मैंने उनको कहा जब हम एकांत में बैठ के, मान लो पूजा पाठ ही कर रहे हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर भगवान के साथ योग लगा रहे हैं, वो उस मेडिटेशन के दौरान या प्रार्थना या प्रेयर के दौरान मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपका प्रेयर की जो क्वालिटी है या मेडिटेशन की जो क्वालिटी वो बहुत एनहांस्ड हो, बहुत अच्छा हो, हाई क्वालिटी हो, यही आप चाहते हैं। उन्होंने कहा उस हाई क्वालिटी मेडिटेशन का, मैंने उनसे पूछा आप दिन में कितने बार पूजा पाठ या मेडिटेशन करते, तो उन्होंने कहा मुझे सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं जल्दी जल्दी वो अगरबत्ती दिया सब जला लेती, लेकिन शाम को मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, तो आई प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर पूजा पाठ, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर मन में दुख भी होता है कि मेरा मन लग नहीं रहा है, क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं ना तभी मन ऑफिस की बातों में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, बच्चा अभी तक नहीं आया है, वो हस्बैंड के लिए कल उनको पनीर की सब्जी बनानी है, दूध मैं लाना भूल गई हूँ, अभी फोन करना है, टमाटर का दाम इतना बढ़ गया। उसी वक्त ये टमाटर और पनीर और बच्चे और ऑफिस याद आता ना, तो फिर मन को बड़ा बुरा भी लगता है कि मैंने ठीक से, भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो शी सेड यस, ऐसा ही होता है। तो मैंने उनको कहा, मैं चाहूँगा आप भी दर्शकों बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझें, वो 1 घंटा शाम का हाई क्वालिटी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए 1 घंटा ध्यान अच्छा हो, उसका आधार है 23 आवर्स आप कितना ध्यान पूर्वक जीवन जिया। 23 आवर्स आप दुखी हुए, परेशान हुए, क्रोध किया, आपने अटेंशन से नहीं किया, अब यही सब बातें आपको उस 1 घंटे के ध्यान में आ रही है। तो क्या ध्यान में आता है? मान लीजिए 23 आवर्स में मेरा और विनोद भाई का कुछ बातों में झगड़ा हो गया जी। आपने कुछ ऐसा कह दिया, मुझे बहुत हर्ट हो गया, और हर्ट के कारण मैंने भी आपको 2-4 सुना दिया, मुझे भी बुरा लगा कि मैंने अपने अच्छे मित्र को, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया। अब बोल तो दिया उस मोमेंट में, क्योंकि उस मोमेंट में मैं हर्ट भी हुआ, इंसल्टेड फील किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसका मतलब मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन था। अब जब आप ध्यान करने बैठे, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ, आप अपने आप के साथ बातें कर रहे हो, आप अपने तो सामने भी नहीं, आप, हाँ, व्यक्ति तो सामने भी नहीं, और वो घटना तो घट गई। अब जब मन खाली है, तब जिन जिन बातों का 23 घंटे में दर्द हुआ, दुख हुआ, इंसल्ट हुआ, डर हुआ, तो ये सब फ्लैशबैक में आ रहा, और मैं जितना कोशिश करता हूं कि वो याद ना आए तो भी वो याद आ रहा है, और ज्यादा आता है, और ज्यादा याद आता है। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या ये हो सकता है कि जब वो घटना घट रही थी, विनोद भाई और गिरीश भाई आपस में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ आपने बोल दिया, लेट अस अज्यूम, उस वक्त मैं इंसल्ट फील ना करूं,
Can I handle that situation wherein I'm not insulted? Can I handle that situation when I am in complete control और मैं आप पर गुस्सा ना करूं? तो मान लीजिए वो आधा घंटे का इंटरेक्शन था मेरा और आपका, जिसमें आपने कुछ सुना दिया, मैं बुरा फील किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी आपको 2 सुना दिया. लेट अस अज्यूम दिस हैपेंड फॉर हाफ एन आवर. क्या वो हाफ एन आवर, अगर मैं आपसे पूछूं इंसल्ट कहाँ होता है? घुटने को होता है? नहीं, अंदर फील होता है. ये अंदर किडनी को होता है. नहीं. इंसल्ट किसको हो रहा है? हड्डी को हो रहा है, नाक को हो रहा है, अंदर के 32 दांत को हो रहा है, लंग्स को हो रहा है? नहीं. अच्छा, गुस्सा कहाँ आ रहा है? पेट को आ रहा है, किडनी को हो रहा है. बुरा कौन फील कर रहा है? एक्सपेक्ट किसने किया? नाक ने, शोल्डर्स ने, पैनक्रियास ने, लिवर ने? नहीं ना. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको क्या कहा था? मन को शक्तिशाली फ्रेंड बनाने के लिए साइलेंस, स्टिलनेस. मन में गुस्सा, मन में नेगेटिविटी, मन में इंसल्ट, ये सब मन को ही हो रहा है ना. आधा घंटा मन प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, कमजोर हो रहा है. अब मैं शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन भगवान, लेकिन मेरा मन कैसा है? विचलित, कमजोर मन है, पीड़ित मन है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ फिजिकल ट्रेनर जी, और लेट अस अज्यूम मुझे बैक पेन है, मेरा डिस्क प्रोलैप्स्ड है, डिस्क ठीक नहीं है. क्या आप मुझे बोलोगे, क्या बोलते हैं, 50 किलो का वेट उठाओ और करो? अरे मेरा पीठ ऑलरेडी कमजोर है जी. आप एक्सरसाइज, वो 50 किलो का भार उठाने के पहले पीठ का मसल्स को स्ट्रेंथ करिए. तो अब आप मेडिटेशन बोल रहे हैं, मतलब आप 50 किलो का भार उठाना चाहते हैं, लेकिन 23 घंटा आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. 3 दिन मैंने उसको हैंडल करने की बातें बताई. अगर आप 23 hours your mind is always as at peace, you are able to handle the insult, you are able to handle fear, you are able to handle anxiety. So your mind is at least not getting impacted. I cannot control you. आपने गुस्सा कर दिया, लेकिन I can control myself. आपने मुझे झापड़ मारा, मैं नहीं कर सकता. मेरा हाथ आपको झापड़ मारना है नहीं मारना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना. तो मेरा मन भी तो, अनफॉर्चुनेटली मैं आप पर गुस्सा किया और मैं अपने मन को झापड़ मार रहा हूं, मैं अपने. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, आपको तो नहीं करना चाहिए था ना ये. हाँ, इंसल्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है ना, क्या करें, हो गया. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अभी बारिश होती है, वैसे तो अभी बारिश नहीं हो रही है, लेट अस अज्यूम बारिश होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आती है, और मुझे पता है कि मुझे भीगना नहीं है, बिकॉज हो सकता है थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाएगा, तो मे बी वी कैन रीशूट, रीशेड्यूल करके शूटिंग कर सकते हैं. अब जब बारिश हो रही है तो क्या मैं एक पाँव में खड़े होकर ध्यान मुद्रा लगाकर, हे इंद्रदेवाय नमः, पानी बरसाना बंद करो, मैं भीगना नहीं चाहता हूँ, हमारा शूटिंग चल रहा है और फिर बहुत जल्दी शूटिंग करना है, फिर मेरा दूसरा प्रोग्राम, कैसे करूंगा? आप हंस रहे हैं विनोद भाई मेरे ऊपर. आप ये सोच रहे हैं गिरीश भाई, आई मीन यू हैव गॉन क्रेजी, क्या पागलपन बोल रहे हो? क्या मैं बारिश और बादल और नेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज 5 एलिमेंट्स. विनोद भाई इज ऑल्सो 5 एलिमेंट्स. प्रकृति और पुरुष. मैं प्रकृति पर नहीं कंट्रोल कर सकता ना. मैं क्या करूंगा? सेंसिबल आंसर इज, क्या करूंगा? हम तुरंत छाता ले लेंगे या कोई कवर शेड में चले जाएंगे, खुद को बचाएंगे. मैंने अपने ऊपर काम किया या बारिश पे काम किया? अपने ऊपर. क्या तो मैं अपने ऊपर काम करूं या विनोद भाई पर काम करूं? अपने ऊपर. अच्छा, विनोद भाई ने क्यों गुस्सा किया मुझे नहीं पता, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो आई हैव रीजंस, वो क्यों कर रहे, नहीं करना चाहिए था. ऐसा कितने बार हुआ है कि गिरीश भाई अपने बेस्ट फ्रेंड पर गुस्सा करता है? आप भी तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो. वो भी अगर आपसे पूछे, आप तो मेरे इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड होकर आपने ऐसे क्यों किया? सो इट इज बोथ द लेवल्स में हो रहा है ना. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विनोद भाई इज, इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन. मन क्या सबसे बड़ी कमजोरी का आधार ये बिलीफ सिस्टम है दैट अदर शुड बी गुड, others should act according to my wish.
But I don't act according to somebody's wishes, but I want others to do as per my wish. ये हर तो कोई ठीक ऐसे सोचता है तो फिर समाज नहीं, समाज तो छोड़ दीजिए. I will not be able to harness my mind's potential. लक्ष्य क्या है, चाहते क्या है हम, कि मन मेरा मित्र बने, मेरा नेगेटिव थॉट, वही प्रश्न है ना. मास्टरिंग द माइंड, मास्टर करना है मुझे अपने मन को, और यही मन मेरे को हर चीज में जिताए. तो उसके लिए मुझे ये मान्यता को बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता. तो एक आपको आइडिया बताता हूँ, मे बी वन बिलीफ सिस्टम दैट आई नीड टू कीप इन माई सेल्फ. ये बिलीफ सिस्टम को हमेशा याद रखेंगे, और यही है खाना. मैंने आपको बोला था ना, मन का खाना क्या है. मन का खाना है सत्य ज्ञान, द रियलिटीज ऑफ लाइफ. रियलिटी है कि मैं खड़े होकर इंद्रदेव को या भगवान को या बारिश को नहीं रोक सकता हूँ, उल्टा और भीग जाऊंगा, उल्टा और कैमरा खराब हो जाएगा. लोग बोलेंगे तुम सनकी हो, पागल हो. मैंने क्या किया, सेंसिबिलिटी क्या थी, हमने छाता खोला, हम शेड में चले गए. मन का खाना भोजन है कुछ सत्यताओं को समझना, और सत्यता ये है कि मैं या इस संसार में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकता है. जानना चाहते हैं या पहला है, मैं अपने मन को कंट्रोल, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता हूँ. विचारों से उत्पन्न होने वाली भावनाएं और दृष्टिकोण. अब मेरा एटीट्यूड क्या हो जाएगा विनोद भाई के लिए, इतना अच्छा फ्रेंड भी ऐसा ही करते हैं, संसार में कोई भी फ्रेंड बनाने लायक नहीं है. नाउ दैट इज माय दृष्टिकोण हो रहा है, सिद्धांत बन गया है. और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी होगा, वो भी मुझे फ्रेंड बनाने के लिए अग्री भी कर रहा होगा ना, तो भी मैं उसको रेजिस्ट कर जाऊंगा. देख लिया सब, सब देख लिया, सब ऐसे ही है. और फिर मैं रोता रहूंगा, कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है. और आप फ्रेंड बनाने के लिए रेडी भी नहीं हो, किसी को फ्रेंड आप बनाने के लिए अलाउ भी नहीं कर रहे हो. और आपका माइंडसेट क्या है, एंड यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग नो सपोर्ट, यू आर फीलिंग हेल्पलेस, कि अकेला हूं. लेकिन आपका मान्यता क्या है, you are not ready to make anybody else a friend, you are not ready to make you a best friend to somebody else, and on the other hand you are crying. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा वो जो एक्सपीरियंस है ऑफ द हर्ट एंड द काइंड ऑफ बिलीफ आई हैव क्रिएटेड. व्हाई कांट यू बी सो वेरी इजी. ठीक है ना, वो किसी और कारण से मुझे गुस्सा किया होगा, वो उस समय दुखी होंगे, उस समय उनका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, कितना हल्के में ले सकते. लुक एट द खाना, गंदा खाना तो नहीं खाएंगे ना. 2 दिन पुराना बासी भोजन जिसमें बदबू आ रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत बैक्टीरिया, वो तो नहीं खाएंगे ना. फ्रेश खाना खाएंगे ना. स्मेल खराब हो गया, नहीं खाएंगे. तो व्हाई आर वी ईटिंग स्टेल फूड. 3 चीजों पर हमारा नियंत्रण हो सकता है. 1, आई कैन कंट्रोल माई माइंड. अब अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, मन कहाँ कंट्रोल होता है जी, हमने तो बहुत ट्राई कर लिया. इफ योर प्रीमाइस बिलीफ सिस्टम ही ये है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मनुष्य सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल कर सकता है. एक है मेरा मन, दूसरा है उससे उत्पन्न होने वाली दृष्टिकोण, भावनाएं, और तीसरा एक्शंस, कर्म. आई कैन ओनली कंट्रोल 3 थिंग्स. अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. And I'm trying to control Vinod bhai, I'm trying to control my wife, I'm trying to control my child, I'm controlling my future, I'm trying to control my destiny, I'm trying to control my past. छाता नहीं खोल रहे हैं, छाता को कंट्रोल. हाँ, इसको मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझको मदद करे, प्रकृति मुझको मदद करे, विनोद भाई मेरे को रिस्पेक्ट, मेरे को समझे. हाँ, सब मुझको समझे. Now the question is, क्या मैं अपने मन को समझ रहा हूँ, एंड क्या मैं मन को समझ करके ये एक थॉट क्रिएट कर सकता हूँ, यस, माई माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन कंट्रोल. और इसके लिए मे बी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मन का एक्सरसाइज है पॉजिटिव विचार. अब क्या हो रहा है, उस दृष्टिकोण के कारण मेरा एक थॉट हो रहा है, नोबडी कैन बी ट्रस्टेड. वो फिर मेरे एक्शंस में आ रहा है. आप कितना भी मेरे को फ्रेंड बनाने के लिए, आपने सॉरी भी बोल दिया, माफ़ी भी मांग लिया, माफ़ कर दो, चलो वापस हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऊपर से मैं बन भी जाऊंगा, लेकिन अंदर से एक फ्रेंड के ऊपर जो विश्वास करना है वो नहीं आएगा. इसी तरह मैं अपने मन पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, गिरीश भाई का 4 एपिसोड सुन लिया, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा कर भी लेते हैं, लेकिन अंदर मेरा बिलीफ सिस्टम है ऐसे थोड़ी ना होता है.
मन थोड़ी ना ये तो कहने कंट्रोल, की बात है। सब तो कहने की बात है। So you don't even allow yourself to trust your mind because your belief system, you have got an attitude. संसार में किसी भी व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। इफ यू आर गोइंग विद द प्रमाइस कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, तो फिर आप कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी गिरीश भाई को सुन ले, कितना भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितना भी आप मेडिटेशन कर ले, सो इट हैज टू स्टार्ट विद द प्रमाइस ऑफ द ट्रू नॉलेज। खाना है मन का सत्य ज्ञान, और सत्यता ये है, एक बार स्वीकार करके एक्सपेरिमेंट ही तो कर लो। सो मे बी आई विल आस्क, किसी को मैं कहूँगा कि बच्चे ठीक है मैं ट्यूशन टीचर हूँ तुम्हारा, और वो बोलता है मेरे को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, मेरे को कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, दिस इज़ व्हाट यू आर कमिंग अप विद, चलो मेरे साथ आप थोड़ा सा 6 महीने ट्यूशन ले लो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ मैथमेटिक्स, मैं तुम्हें समझाता हूँ मैथमेटिक्स, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ मैथमेटिक्स। 6 महीने के बाद डिसाइड करेंगे कि मैथमेटिक्स ईजी है, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है। क्यों विनोद भाई मैं कह रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स अपने आप में डिफिकल्ट होता, उसका नेचर ही डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो संसार में हर व्यक्ति को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगना चाहिए। इसका मतलब प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं है। ये बच्चा मैथमेटिक्स को शायद प्रैक्टिस अच्छा कर रहा है, वो उसको प्यार कर रहा है, वो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो ट्यूशन क्लासेस जा रहा है, वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा और कैसे समझूं, सो ही इज पुटिंग एफर्ट। ये जो बच्चा है जिसको कम मार्क्स मिले, मे बी वो पहले से ही बिलीफ सिस्टम बना के रखा। तो अब यही मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक बच्चे को कंट्रोल में आ रहा, एक को कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मन डिफिकल्ट है, मन कंट्रोलेबल नहीं है, वो नहीं है। मे बी आई एम नॉट एबल टू डू इट। मन के लिए वो दृष्टिकोण कैसे बना के रखा है। और विनोद भाई लास्ट स्टेटमेंट, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है वो व्यक्ति सुधरने के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर वो कहता है कि मन ही प्रॉब्लम है, मन ठीक ही नहीं हो सकता है, मन को आज तक कोई नहीं कर सकता है, भगवान भी आ जाए तो इस संसार में कोई नहीं कर पाया, उस व्यक्ति को परिवर्तन करना बहुत डिफिकल्ट। बहुत ही वंडर लगता है भाई साहब कि अभी आज के युग में 21st सेंचुरी में जहाँ लोग चांद पर भी पहुंच गए, न केवल पहुंचे, वहां पर तो एक ट्रेन का लीक भी बना रहे हैं, ऐसे हमने सुना है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर असंभव कार्य संभव हो रहा है। लेकिन जहाँ खुशी शांति की बात चलती है, वहां पर लोग कितने खाली होते जा रहे हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं कि दिए तले अंधेरा। एब्सोल्युटली, इसी के लिए ही हमने ये विशेष ये सीरीज बनाया है। तो विशेष अगले एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि मन का जो विचार है, इसकी भावनाएं हैं और कर्म, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें। आज समय हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। दर्शकवृन्द, आजसम्म विभिन्न प्रकारको शरीरको रोगहरूको बारेमा हामीले थाहा पायौँ, अनुभव पनि गऱ्यौँ। शरीरको माथिदेखि तलसम्मको सम्पूर्ण गतिविधिहरूको बारेमा हामी सबैजनालाई जानकारी छ। तर जहाँ मनको कुरा आउँछ, मलाई लाग्छ भर्खर हामी मनको ए फर एप्पल बी फर बल सिक्दैछौँ। कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूलाई? मनमाथि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? विशेष गरेर अरूलाई त परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ, तर विशेष आजको एपिसोडबाट थाहा पायौँ कि अरूलाई होइन, आफूभित्रको त्यो बचाव शक्ति र परिवर्तन शक्तिको आह्वान गरिसकेपछि एउटा नयाँ आयाम सुरु हुन्छ, एउटा नयाँ आशाको किरण जागृत हुन्छ। अर्को एपिसोडमा मनको यी 3टा टुलहरूको बारेमा हामी थाहा पाउनेछौँ। आजको लागि समय भएको हुनाले बिदा चाहन्छु। म विनोद अग्रवाल यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को एपिसोड कुरेर बस्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।